अपने राज्य में पिछले 75 घंटों से निरंतर चल रहे 75 जिले 75 घंटे का जो सफाई अभियान था वो बहुत ही ऐतिहासिक अभियान था। उसमें असीम सफलता मिली है। हजारों ऐसे कूड़े के ढेर जो उन गलियों के मोहल्लों के वहाँ रहने वाले लोगों का एक तरह से एड्रेस बन गए थे, पता बन गए थे, उनको दूर किया गया और उन्हें दूर करके उनकी सफाई को अस्थाई और टिकाऊ बनाने का पूरा व्यवस्था की गई, पूरा प्रयास किया गया है। मैं इस अभियान में लगे हुए सभी लोगों को और विशेष करके जनता से जो लोग इसमें जुड़े हैं, बहुत बड़ी संख्या में हर गली हर मोहल्ले में जहां सफाई करनी थी वहां लोग भी निकल कर के बाहर आए। हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी कर्मचारीगण, सभी लोग बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए हैं। उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हमें इस ऐतिहासिक कार्य को अस्थाई बनाना है, इसे टिकाए रखना है और इस सफाई को हमें और भी स्वच्छ करके उन जगहों को और भी स्वच्छ करके बेहतर बनाना है। इस आशय से और जो कार्य बच गया है, कहीं आधा हुआ हो सकता है, कहीं तिहाई हुआ हो सकता है, उनको भी पूर्ण करके हमें उनका सुशोभन करना है। इस सुशोभन के लिए जब हम गंदगी साफ कर लेते हैं तो अगली कड़ी होती है उसका सुशोभन, उस जगह का सुशोभन करना। तो हमें अब सुशोभन की तरफ आगे बढ़ना है। इसलिए कल से 5 दिसंबर से पूरे एक सप्ताह का 12 दिसंबर तक का हमने एक नगर सुशोभन अभियान चलाने के लिए हमने अपने नगर विकास के सभी मित्रों का आह्वान किया है, जिससे कि हमने जो मेहनत किया है पिछले दिनों, और ये 75 घंटा ही नहीं बल्कि 7 साढ़े 7 महीने से मेरे नेतृत्व में माननीय योगी जी के मंशानुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार, माननीय प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत की मंशानुसार हम लोग पिछले 7 साढ़े 7 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं उसे टिकाने के लिए और उसे अस्थाई बनाने के लिए नगर सुशोभन अभियान हम लोग चलाएंगे। और आने वाले 8 दिनों में हम जो जगह हमने साफ़ किया है उनके सुंदरीकरण का, जहां पौधारोपण हो सकता है पौधारोपण किया जाए, बाग बगीचा पार्क बन सकता है ये बनाया जाए, कहीं खेलने कूदने का बच्चों के क्रीड़ांगन क्रीड़ा स्थल बनाया जा सकता है वो बनाया जाए। इन कार्यों को पूर्ण करके हमें उसे अस्थायी रूप से स्वच्छ और साफ रखना है और जन उपयोगी बनाना है। उसी में कहीं कोई हम कर पाए हों, अभी पूर्ण नहीं हुआ हो, उन कार्यों को पूर्ण भी करना है। दूसरी बात हमने कहा है कि जो चौराहे हमारे हैं और सड़कों के जो डिवाइडर हैं, सड़कों में कहीं गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढों को भर करके हमारे डिवाइडरों को, हमारे चौराहों को कई बार पेंटिंग हुए 10-10 साल 20-20 साल हो जाता है, उसकी पेंटिंग एकदम ख़राब दिखने लगती है। ऐसी परिस्थितियों को निवारते हुए हमें उन जगहों को नए सिरे से पेंटिंग करना है। जहां नगरीय सड़कें हैं उनके डिवाइडर को भी पेंटिंग करना है, जहां पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनसे भी समन्वय करके हमें उनकी पेंटिंग कराना है, जेब्रा क्रॉसिंग को पेंटिंग कराना है, जिससे नगर की शोभा में वृद्धि हो सके। तीसरी बात हमने कहा है कि जो हमारी सड़कें कई बार टेलीफोन की लाइन जाने की वजह से, गैस की पाइपलाइन जाने की वजह से या पानी की पाइपलाइन जाने की वजह से कई बार खोदनी पड़ती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, उन्हें भी दुरुस्त करके, उन्हें भी बराबर करके और उनका सुशोभन और जन सामान्य को कोई तकलीफ ना पड़े, इस प्रकार से हम कार्य करें। चौथी बात हमने कहा है कि हमारे नगर निकायों में नर्सरियां हैं, नर्सरी बनी हुई है जहां पौधे और गमले हम बना करके रखते हैं, ये हमारा काम है नर्सरियों का। हमने ये कहा है कि उन सारी नर्सरियों के सारे गमले स्कूलों के आसपास, अस्पतालों के आसपास, हमारे अन्य जो सार्वजनिक स्थान हैं और सार्वजनिक हमारे जो लोगों के आने जाने की जगह हैं, जैसे हमारा नगर निकाय का कार्यालय भी हो सकता है, ऐसी जगहों पर उन गमलों के साथ हम सुशोभन का कार्य करें, जिससे नगर की शोभा में अभिवृद्धि हो सके। कहीं गलियों मोहल्लों में भी ऐसी जगहें हैं, पुलिस स्टेशन है, हमारा जो छोटा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे भी हम सुशोभन करें, जिससे हमारे उन चीज़ों का सदुपयोग हो सके। और एक और हमने कहा है कि जिन जगहों पे हमारे किसी भी अभियान में हमने कोई सफाई किया हो, 75 घंटे का ही नहीं बल्कि पूर्व में भी किसी अभियान में हमने सफाई किया है, तो उन जगहों को भी चिन्हित करते हुए, ध्यान में लेते हुए
फिर से वो गंदी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सामाजिक संस्थाओं, NGOs और स्कूल के हमारे जो आर्ट्स वगैरह के जो विद्यार्थी हैं उनको भी शामिल करके इस अभियान में पेंटिंग के कंपटीशन हम कर सकते हैं। जहां आवश्यक हो दीवारों पर पेंटिंग कराएं, लोगों को सही हम संदेश दें उन दीवारों की पेंटिंगों की वजह से। इस प्रकार एक पूरा एक अभियान 8 दिन का हम नगर सुशोभन के लिए चलाएंगे, जिसे हम नगर सुशोभन अभियान कहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इस अभियान के अंत में नगरीय जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। हमने जो सफाई का जो पिछले महीनों में जो भगीरथ प्रयास किए। आई कांग्रेचुलेट द पीपल ऑफ UP for behaving so well that our 5 cities have been ranked at the top in air quality index of the country. A few days back, Environment Ministry of Government of India has given awards to 5 Nagar Nigams, 5 cities, which include Lucknow, which has come at the top in the first rank in the whole country. Similarly, Varanasi and Prayagraj have also bagged awards in the first category. So, secondly, Muradabad and Firozabad have been ranked best in the second category of cities which are slightly smaller cities. On this occasion, I congratulate and I pay my compliments to all the workers who have contributed in this good ranking. Also, I compliment and congratulate the people who are working in controlling the traffic, in managing the traffic, so that the air pollution or the air quality remains better in these cities. I thank everyone who has been involved in this process. कर्मियों ने जो सुबह उठ करके जाड़े की ठंडी में जो मेहनत की है, उसका एक परिणामदायी हम मोड़ पर हम पहुंचेंगे। और मैं सभी नगर सेवकों से आह्वान करता हूं कि एक हफ्ता इस बात को एक अंतिम स्वरूप देने के लिए हम जरूर मेहनत करके इस कार्य को करें। धन्यवाद।